सवार नहीं होना चाहिए जी। आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले मुझसे कि कंटेनर पे सवार नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। हम दबक के बैठे रहे इस मुल्क के अंदर कि जान को खतरा है। साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पीटीआई के चेयरमैन है। आप भारी जिम्मा ना करें वफाकी हुकूमत को और एजेंसी को कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रोटेक्शन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे इमरान खान के चमचे अब मीडिया एंकरों को सच्चाई पूछने पे बिखरने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा का सारा मामला लगभग स्क्रिप्टेड सा लग रहा है। और इस स्क्रिप्टेड मामले की अगर जब कोई भी एंकर सच्चाई पूछना चाहता है तो पाकिस्तान के जो पीटीआई के जो नेता है इमरान खान के जो चमचे हैं वो कैसे बिखर जाते हैं आप इस डिबेट में आप देखोगे। क्योंकि ये लगभग टीआरपी गेन करने का ही एक प्रोपेगेंडा था जिसने इमरान खान ने जो खेल दिया। जब अब सच्चाई पूछने लगे तो ये खुद की हुकूमत, जैसे पंजाब में इनकी खुद की हुकूमत है, तो ना ही तो कोई एफआईआर अब तक लॉन्च हुई है, ना ही कोई जांच कमेटी बैठी है, क्योंकि इमरान खान ने इसको लगभग मना कर रखा है। कहीं ना कहीं ये इमरान खान की चाटुकारिता और चालाकी ही कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं कैसे इमरान खान के ये चमचे बिखर रहे हैं मीडिया एंकरों के साथ। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मुकदमे के इंदराज में अब तक इतनी ताखीर क्यों हो रही है? क्यों एफआईआर का इंदराज नहीं हो सका? न सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं हो रही बल्कि पूरा क्राइम सीन जो है उसको भी डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जो कल मुल्ज़िम है उसको बार बार एक मुख्तलिफ ज़राए से टीवी चैनल के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर लाकर एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है। चुनांचे मैं ये समझता हूँ कि कल का जो एक संगीन जुर्म हुआ है उसको भी मजीद संगीन बनाया जा रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल पुलिस से लेकर पंजाब हुकूमत तक है। मैं सबको इसका जिम्मेदार समझता हूँ, पंजाब को सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार समझता हूँ। और हम अल्टीमेटम दे चुके हैं कि वो उसको तो बरतरफ किया जाना चाहिए, यहाँ से निकाला जाना चाहिए। ये सारी जो वफाकी हुकूमत है वो इसके अंदर पूरी तरह इन्वॉल्व हुई है। मतलब यहाँ पर कल एक आदमी की वहां पर लाश गिरी है, 6 लोगों को गोलियां लगी हैं, पता नहीं क्या होना। लेकिन कतई कलामी के लिए माजरत है एजाज साहब, वफाकी हुकूमत पर तो जिम्मेदारी नहीं है एफआईआर लॉन्च करने की, ये तो सूबाई हुकूमत की प्रेमिसेस में हुआ है। जिम्मेदार तो आपकी अपनी हुकूमत है कि एफआईआर का इंदराज करें। थोड़ा सा भी आपको जो सियासी हालात हैं पाकिस्तान के उसका अंदाजा हो तो आप कभी ये सवाल मुझे ना करें कि ये वफाकी हुकूमत का मसला नहीं, ये वफाकी हुकूमत का भी मसला है और ये हमारी एजेंसीज का भी मसला है। नहीं, एफआईआर के इंदराज का जहां तक मामला है सर, वो तो आपकी हुकूमत ने करना है। क्या चौधरी परवेज इलाही साहब जो वजीर आला है वो डटे हुए? हुकूमत को भी वैसा ही जिम्मेदार समझता हूँ जो मैं वफाकी हुकूमत को समझता हूँ। मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि जी जो सूबाई हुकूमत है वो बड़ी जिम्मा हो गई है, मैंने तो ये नहीं कहा। तो क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खास तौर पे जो नजरियाती लोग हैं वो चौधरी परवेज इलाही के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं इतने संगीन वाक़े के बाद? अभी तो जी आईजी के इस्तीफे का और उसकी बरतरफी का मुतालबा किया है, कुछ वक्त हम देख रहे हैं, उसके बाद दूसरी बात करेंगे। लेकिन ये मामला जेरे गौर है। मैं अर्ज कर रहा हूँ आप यहाँ तक रुक जाए ना जी कि हमने आईजी की बरतरफी और उसकी तब्दीली का किया है। और आपने पूछा था कि वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है। वफाकी हुकूमत क्या ये कर सकती है कि एक बाइस्ड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को यहाँ से बाहर निकाल ले, ये हमारा हक है। एग्रीव्ड पार्टी एफआईआर दर्ज कराती है। लेकिन एजाज चौधरी साहब उन्होंने तो आपसे सीसीपी वापस मांगा था, आपकी हुकूमत ने इनकार कर दिया था। वफाकी हुकूमत का तो ऑलरेडी कोई हुक्म आप एज फार एज पुलिस डिपार्टमेंट इज कंसर्न मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए मैं आपसे ना जी ये बहस में जाना नहीं चाहता, तो उलझाना चाहते हैं। मैं एक पर्टिकुलर हीनियस क्राइम और हाई प्रोफाइल केस की बात कर रहा हूं। हम कल से लेकर आज तक अगर 28 घंटे इस पूरे को गुजर चुके हैं तो ये फेटल डिले है। एफआईआर फौरन दर्ज होनी चाहिए, क्राइम सीन प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, मुल्जिम को हीरो बना के पेश नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल मुनासिब और दुरुस्त बात है, बिल्कुल जायज मुतालबा कर रहे हैं आप मुझे मैं मीडिया से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं जर्नलिस्ट से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं पाक फौज से मुतालबा कर रहा हूँ, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुतालबा कर रहा हूँ। मैं 3 मुल्जिम जो है हमने नामजद कर दिए हैं, उन सबको
यानी उनको ओहदों से सुबकदोश करके तो हम मुतालबा कर रहे हैं उन्हें नीचे उतारने का। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई। एजाज चौधरी साहब, बिल्कुल दुरुस्त बात है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन हैं, इमरान खान के बड़े करीब हैं। ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई कि पंजाब में वजीर आला चौधरी परवेज लाई की रिट मौजूद नहीं है। अब आगे चलते हैं सर, जैसा कि आपने कहा इस मामले को उलझाना नहीं चाहिए, इधर आगे चलते हैं। आपने गुज़श्ता रोज ये इतराफ किया कि आपको 2 रोज पहले इस मामले का पता था, आपने अहमद चट्टा को टेलीफोन पर बताया था, इस मामले की संगीनी से आप वाकिफ थे, तो क्या अहमद चट्टा के अलावा भी आपने किसी को बताया था? अब और सुन ले मेरी बात, ये आपके अल्फाज हैं, मुझे मेरी बात मेरे अल्फाज में कहने दीजिए। मैंने ये इत्तला और खदशा अपने उस जो ऑर्गेनाइजिंग यानी लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा था उसके इंचार्ज को पहुंचाया था। मेरे तक ये मालूमात आई थी, वहां के डीपीओ को ये बताई गई, वहां की इंतजामिया को बताई गई। और ये तो इमरान खान तकरीबन यानी 24 सितंबर को उसने खुल के कहा था कि मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर ली है और कोई मजहबी फनेटिक को ये लेकर आ रहे हैं और वो आगे इस तरह आगे कातलाना हमला करेगा। आप कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं कि जो पहले से पाकिस्तानियों को नहीं मालूम? पहले से मालूम नहीं। बीइंग रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पीटीआई, आपने ये कहा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज या वफाकी हुकूमत से भी मालूमात शेयर की जानी चाहिए। उनको भी एक साबिक वजीर आजम है, आपका क्या ख्याल है कि वफाकी हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर्चा दर्ज होने दे? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना सर कि आपने ये इंफॉर्मेशन शेयर की उनसे, जिस वक्त आपके पास इंफॉर्मेशन आई आपने शेयर की? मैंने तो डीपीओ से बिलवास्ता इंफॉर्मेशन शेयर की कि ऐसे खदशात हैं। ठीक, और आपको अंदाजा था कि ऐसे खदशात मौजूद हैं, इमरान खान के ऊपर कत्ल की साजिश हो रही है, उनके कत्ल की, तो इसके बावजूद आप इमरान खान को आपने कन्विंस करने की कोशिश की कि आपको कंटेनर पर इस जगह पर नहीं जाना चाहिए? चाहते हैं भाईजान, तो मैं बता चुका हूं कि 24 सितंबर को इमरान खान ने अपने कत्ल की यानी अटेम्प्ट के बारे में पूरी कौम को बताया था कि ये इस तरह का फैसला किया है। ये क्या जिस तरह यानी एक बताएंगे कि कोई मजहबी जुनून नहीं आया है और उसने आगे कत्ल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल ये उनका स्टेटमेंट भी ऑन रिकॉर्ड है। जी, ये बिल्कुल उनकी स्टेटेड पोजीशन है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपने या पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान को कन्विंस नहीं किया कि खान साहब आपकी जान को खतरा है, आपको कंटेनर पर सवार नहीं होना चाहिए, कम से कम इस मकाम के ऊपर? सवार नहीं होना चाहिए जी? आप कौन होते हैं ये सवाल करने वाले मुझसे कि कंटेनर पे सवार नहीं होना चाहिए? ये पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा मुल्क नहीं है। हम दबक के बैठे रहे इस मुल्क के अंदर कि जान को खतरा है। साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है, बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, पीटीआई के चेयरमैन है। आप भारी जिम्मा ना करें वफाकी हुकूमत को और एजेंसी को कि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रोटेक्शन देते, सबकी जिम्मेदारी थी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और लोकल पुलिस की थी। एजाज चौधरी साहब, आप इतने विजिलेंट थे, आपने डीपीओ को भी कह दिया, तो क्या बात है कि आपकी अपनी हुकूमत के अंदर आपकी अपनी पुलिस और मशीनरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं मुहैया कर सकी? इस मुल्क के अंदर कुछ सीधा हो रहा है पिछले 6.5 महीने के अंदर। जिस तरह रिजीम चेंज हुई है, जिस तरह साइफर आया है, जिस तरह साइफर के ऊपर पहले एनएससी ने 2 मीटिंगें करके डिमार्च किया है, ये कोई आपको भूली हुई बात है? और उसके बाद मुल्क तबाही की तरफ चला गया है और मुल्क डूब रहा है, इकोनॉमिकली डूब रहे हैं हम। किसको नहीं पता? कोई पाकिस्तान की साख दुनिया में बरकरार नहीं रही और आपने ज़मीनी इंतखाबात के नताइज भी देख लिए। उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की प्रेस को और हमारे मौजूद और मोहतरम साथियों को समझ नहीं आ रही तो पता नहीं कैसे समझ आएगी। एजाज चौधरी साहब, मैं तो आपके लहजे से मायूसी देख रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से भी मायूस हैं। अगर इतनी फ्रस्ट्रेशन है इस हुकूमत में भी, तो इस हुकूमत को छोड़ दीजिए। अगर पंजाब हुकूमत अपनी रिट कायम नहीं कर पाती, कीजिएगा, मैं आपके इस तबसरे से इत्तेफाक नहीं करता और मैं ये कह रहा हूँ कि ये सहाफी के मयार से कम है कि आपने मेरे लहजे के बारे में जो तबसरा फरमाया। चलिए ये बात ना की, ये बिल्कुल आपके पास हक है, आप इससे एग्री करें या डिसएग्री करें। सर लास्टली आप अपने बात वापस ले, वरना मैं आई एम नॉट बाउंड टू यू। सर ये हर बात का सवाल देखिए जैसा सर मेरा ये एनालिसिस है, मेरा आवाज में मायूसी है। देखिए मैं एंकर हूं, मैं बतौर एंकर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप अपनी हुकूमत से आप कह रहे हैं कि मायूस है, ये आपके अपने स्टेटेड पोजीशन है। अगर नहीं आपको यकीन आता तो मैं रिकॉर्डिंग आपको फिर दोबारा से सुनवा देता हूं कि आपने क्या कहा है, कि आपकी अपनी हुकूमत की भी नाकामी है, ये तो आप इकरार कर रहे हैं। चाहता हूं मैं इस मुल्क के अंदर चाहता हूं कि कानून उसकी हुक्मरानी हो, हुक्मरानों का कानून ना हो, और मैं किसी को स्पेयर नहीं कर रहा, जो एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। एजाज चौधरी साहब लास्टली मुझे सिर्फ ये कह दीजिएगा कि इस वक्त जिस तरह का मुजाहरा हो रहा है लाहौर के गवर्नर हाउस के बाहर, जो कुछ हुआ, क्या वफाकी इकाइयों पर चढ़ दौड़ने का फैसला है?
मुझे नहीं मालूम लॉर्ड गवर्नर क्या हुआ, मैं तो यहाँ हूँ ये अपना ठोकर के ऊपर, और हमने ये सारा रास्ता बंद किया हुआ है।